नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो नए मेजर डेवलपमेंट हुए हैं गाज़ा को लेके, और उसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आ रहा है उसको लेके। यानी जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो सऊदी अरेबिया में क्या चाहते हैं, और क्यों सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। इन 3 चीज़ों पे ख़ास तौर से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के कि ट्रांजिशन गवर्नमेंट यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट गाज़ा में बनाने की बात की है, और उस गवर्नमेंट को लेके इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं ने इनकार कर दिया है साफ कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसी की उसमें बहुत सी बातें क्लियर नहीं है। वो ये कह रहे हैं टेम्परेरी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट जो होगी वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है महमूद अब्बास की, वो वहाँ पे ट्रांजिशन गवर्नमेंट को चलाएगा। फिर उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि वो जो और बहुत सी क्लियरिटी है, पुलिस फोर्स बनेगी, पुलिस फोर्स जो है जॉर्डन में उसको ट्रेनिंग अमेरिकन देंगे। फिर उसके अलावा ये है कि इजराइल का ओवरऑल उसके ऊपर वो रहेगा कंट्रोल उस पूरी टेरिटरी में, ताकि दोबारा से हमस ना आने पाए। इस तरह की और भी बहुत से उसमें कंडीशंस हैं जो चीजें रखी गई हैं। दूसरे ये भी नहीं क्लियर है कि जो इजिप्ट ने कहा है कि वो उसने 2-3 कंडीशंस बहुत सीरियस रखी। उसने कहा कि पहली बात तो ये कि गाजा का कोई विभाजन उसको मंजूर नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा उसने कहा है कि नॉर्थ साउथ में जो इनका प्लान है कि नॉर्थ से इजरायली जितने हैं वहाँ पे बेस बन गया है, और ट्रांजिशन गवर्नमेंट में उस बेस का भी बात नहीं किया। इन्हीं ने बीच गाजा में पट्टी पे बना लिया है, और नॉर्थ को खाली करा के वो पैलेस्टीन को शिफ्ट करेंगे साउथ की तरफ। और वहाँ के ऊपर उन्हीं ने कहा है कि इजिप्ट ने कहा है कि ये भी उसको मंजूर नहीं। उसने कहा है कि इजिप्ट ये भी कह रहा है कि वहाँ के ऊपर उनका कोई भी एक्सपेल्शन अगर होता है तो वो इजिप्ट के अंदर नहीं आएंगे, फिर वो वहीं पे रहेंगे, उनकी ज़मीनें हैं, वहीं पे उनको सेटल किया जाए। और रीलोकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे नॉर्थ से साउथ जो है, उसकी बात उसने इनकार कर दिया है। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट सीसी जो है इजिप्ट के, उन्हीं ने काफ़ी अपनी फौज सेना को भी गाजा और इजिप्ट बॉर्डर पे, अब तो वो इजराइल इजिप्ट बॉर्डर कहलाता है, वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। ये तो नहीं कहा है कि वो अटैक करेंगे, मगर उन्हीं ने इंडिकेशन दे दिया है कि अगर ये किया गया वहां पे तो इजिप्ट अटैक भी कर सकता है, वॉर भी छेड़ सकता है, इजिप्ट भी ज्वाइन कर सकता है इस वॉर को। इसके मतलब उन्हीं ने साफ साफ कर दिए हैं। इसी के मिलिट्री प्रेजेंट काफी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुआ है इजिप्ट की तरफ से। यानी इजिप्ट जो है, गौरतलब बात यह है कि वो अब अमेरिका और इजराइल की डिक्टेट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इजिप्ट में ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सऊदियों का भी काफी बड़ा रोल है, इसलिए सऊदी अरेबिया से उसके घनिष्ठ संबंध है, और सऊदी अरेबिया इजिप्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंसर भी है। लगभग 12-13 बिलियन डॉलर पहले ही दिए थे उसने, जब सीसी पावर में आए हैं, स्टेबलाइज करने के लिए इजिप्ट को। फिर उसके अलावा भी लगातार उनको इकोनॉमिक सपोर्ट जारी है। लेकिन इजिप्ट को अमेरिका से भी सपोर्ट मिलती है, उनको भी कई बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर के करीब वहां से मिलता है। लेकिन उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इजिप्ट जो था, इजिप्ट बहुत सी चीजें चाहता था, जैसे चाहता था F-16 बॉम्बर फाइटर प्लेन्स अमेरिका से खरीदना चाहता था। अमेरिका ने मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि इजराइल के पास है, अगर इनके पास आ जाएगा तो पैरिटी हो जाएगी, यानी एक तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो जाएंगे और उनके पास भी उतनी ताकत आ जाएगी। इसलिए उन्हीं इजिप्ट ने चाइना से खरीदने की अब डील कर ली है। दूसरी बात यह भी है कि इजिप्ट इस वजह से भी कर रहा है कि इजिप्ट के अंदर पब्लिक ओपिनियन बहुत
खिलाफ हो गई है, बहुत गुस्सा है। वो ये नहीं चाहती कि इजिप्ट जो है अमेरिका के साथ खड़ा रहे। उनको डर इस बात का है कि कहीं दोबारा से अरब स्प्रिंग ना आ जाए, यानी दोबारा से जनता का अपराइजिंग ना हो जाए जैसा 2011 में हुआ था। ये भी एक खतरा बना हुआ है। और दूसरी तरफ ये है कि जो सऊदी अरेबिया है उनके साथ भी एक बड़ी समस्या आ गई है। वो समस्या ये है कि जो इनका जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं ने कहा है कि भाई सऊदी अरेबिया को बहुत खतरा है ईरान से और वो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, रक्षा प्रदान करेंगे। और पहली बात तो ये कि उन्होंने ये भी कहा है कि उसके लिए सऊदी अरेबिया को पैसा देना पड़ेगा काफी। कितना ये अभी पता नहीं है, अलग अलग लोग हैं बातें कर रहे हैं। जब अमेरिकन पैसा मांगते हैं तो 2-4 बिलियन डॉलर नहीं, उनका तो काफी लंबा अकाउंट होता है, कितनी आर्मी डिप्लॉयड होगी। दूसरे उससे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ऑयल फील्ड्स जितनी भी हैं वो अमेरिका को वो हैंड ओवर कर दे सऊदी अरेबिया, उसकी वो हिफाजत करेंगे। और यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि तेल की सप्लाई और तेल का प्रोडक्शन अमेरिका तय करेगा, न कि सऊदी अरेबिया। उनको अमेरिकन बहुत समय से इस बात को अपोज कर रहे हैं कि वो जो है जो कार्टेल है ओपेक, वो जो कोटा सिस्टम करता है जिससे तेल की प्राइस तय होती हैं, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अमेरिका ये तय करेगा अब उसके ऊपर लेके। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है कि यानी तेल इनका रहेगा, कंट्रोल उनका रहेगा, उसके बदले में वो अमेरिका को सिक्योरिटी देंगे। ये उन्होंने इलेक्शन कैंपेन या उसके बाद जिस तरह भी इनको बताया है, ये इससे मोहम्मद बिन सलमान इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। और वो नया डिफेंस पैक्ट भी नहीं, इससे पहले उनका एक एग्रीमेंट था ऑयल फॉर प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं। ये 45 में किंग अब्दुल अजीज और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बीच में हुआ था। इन दोनों ने ये कहा था कि भाई अमेरिका जो है आपको सिक्योरिटी देगा, उसके बदले अमेरिका की जो तेल की रिक्वायरमेंट है अमेरिका और पश्चिमी देशों की, वो सऊदी अरेबिया उनको प्रदान करेगा। और ये एग्रीमेंट चलता रहा, जो अभी कुछ समय पहले लैप्स कर गया है। सऊदी अरेबिया ने उसको रिन्यू नहीं किया। और नया जो एग्रीमेंट प्रेसिडेंट बाइडेन ने भेजा था उसमें तो सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी वो नहीं थी, मतलब पावर्स ही खत्म हो जाती अगर उसको साइन करते, इसलिए उस पर भी उन्हीं ने हस्ताक्षर नहीं की। अब ये नई उन्हीं ने ट्रम्प साहब ने ये बात कही है और ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खतरा है इनको ईरान से लेके, और इसलिए उनका आना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा ये भी है, वो उन्हीं ने और भी बहुत सी बातें कही हैं। एक तो उनका कहना ये है कि वो चाहते नहीं है कि जो है वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ सऊदी अरेबिया की कोई घनिष्ठ संबंध बने, उससे भी उनको काफी चिंता है, उनको भी। और ये जो इस समय प्रेसिडेंट जो है बाइडेन है, इनको भी काफी चिंता है इसको लेके। दोनों ने काफी ये किया। इसको चलते हुए ट्रम्प की स्टेटमेंट आते ही सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट डील कर ली। और अभी हमने देखा था कुछ समय पहले उन्हीं ने ईरान के साथ मिलके एक रेड सी में, यानी लाल सागर में बहरे अहमर भी जिसे कहते हैं अरब्स, उसके अंदर नेवल एक्सरसाइजेस किए हैं। और भी बहुत सी बातें हैं। उनके आर्मी चीफ भी वहां गए और उन्होंने भी काफी डिस्कशन किया है। और वो नहीं चाहते किसी से प्रोटेक्शन लेना, वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया स्वयं अब अपनी निर्भरता इन सब देशों पे कम करें। वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, मगर ये कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको वो उन्हें मंजूर नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो ये भी चाहते हैं कि जो पुराना 1945 का एग्रीमेंट है उसको भी रिन्यू नहीं किया और नया पे साइन नहीं कर रहे, और ट्रम्प साहब की भी ये बातें मानने की नहीं। उनको लगा
कि थ्रेट अगर सऊदी ईरान से है तो उनको लगा कि अच्छी बात ये होगी कि ईरान से संबंध बना लो तो वो थ्रेट खत्म हो जाएगा। ईरान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव है, वो ये किसी भी देश के ऊपर अपना कोई क्लेम नहीं कर रहा है, उसकी जमीन के ऊपर कोई क्लेम उसके ऊपर नहीं कर रहे। हालांकि एक डिस्प्यूट है उनका यूएई के साथ, वो जो 2 छोटे आइलैंड हैं और बड़ा आइलैंड, बहुत बड़े नहीं है ये, उनको लेके ये लोग करते हैं। ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है, बातचीत चल रही है, कोई उसके आगे कोई मसला नहीं है, वो एक अलग चीज है। और सऊदी अरबिया की मेजर फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़े चेंजेस वो ट्रम्प के आने से पहले ही उन्हीं ने शुरू कर दिए। वो चाहते हैं कि लोकल करेंसी में, जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो ये भी चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन जिसे कहते हैं, उन्होंने चाइना के साथ एक डील कर ली, फिर रशिया के साथ उन्होंने अच्छा संबंध बना लिया। प्रेसिडेंट बाइडेन जब रशिया और यूक्रेन वार शुरू हुई, उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने विजिट की सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया से में मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि आप अपने तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। और सऊदी अरेबिया जो तेल पश्चिमी यूरोपियन देशों को आता था सोवियत यूनियन रशिया से, उसकी कमी आप पूरी कीजिए। सऊदी अरेबिया ने इनकार कर दिया, एमबीएस ने साफ इनकार किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद यही नहीं बल्कि हम रशिया से अच्छे संबंध बना लिए, और रशिया के उस वार को कंडेम भी नहीं किया रशिया को, बल्कि वार के खिलाफ बोला, जैसे इंडिया ने भी बोला था कि वार समाप्त होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि रशिया दोषी है, रशिया के जिम्मेदार है इसका, रशिया से उनका अच्छा संबंध बना। दूसरी चीज ये कि उनको ये भी लग रहा है कि अगर तेल के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल होता है उस पूरे ऊपर, तो इसके मतलब ये है कि फिर तो जो थोड़ी बहुत इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी है, जिसको अब वो यूज करना शुरू किया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी अमेरिका तेल का इस्तेमाल एज ए वेपन करेगा, जिसको चाहेगा तेल देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा। फिर उसके अलावा ये भी है कि जिस पे चाहेगा सैंक्शंस लगा देगा। और फिर ये भी है कि तेल ज्यादा निकाले, अगर उसको जरूरत है कि चाहता है कि तेल की प्राइसेस कम हो, उसकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, तो वो तेल की प्राइसेस तेल को ज्यादा निकालेगा, प्राइसेस को कम कर देगा। और अगर वो देखेगा कि तेल की कीमत बढ़ने से उसको फायदा है, तो वो तेल की प्राइस कम कर देगा। इस तरह से मतलब तेल का प्रोडक्शन से वो मैनेज करेंगे। अब ये बहुत सी बातें हैं। अब ये दूसरी बात ये भी है कि अब ये भी देखना है, ये बड़ा पुराना प्लान था अमेरिका का उनके ऊपर तेल के ऊपर अपना वर्चस्व बनाने का, कब्जा करने का। इनफैक्ट जब प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश 2 जिन्होंने इराक पे वार किया था, उस समय भी ये बात उठी थी कि जितने तेल स्ट्रिप है, ऑयल स्ट्रिप अमेरिकन ने यूज किया था वर्ड, फ्रॉम ओमान से लेके सऊदी अरेबिया तक, उनका सजेशन ये था कि इन सब पे कब्जा कर लेना चाहिए अमेरिका को, और अमेरिका जो है यहाँ से लोकल पॉपुलेशन को एक्सपेल कर दे और छोड़ दे सऊदी अरेबिया को, बाकी लोगों को उनको जो जी चाहे करना। तेल अमेरिका का मानना यह है कि अगर 21st सेंचुरी जो है उसमें वो चाहता है कि वो अकेला सुपर पावर बना रहे पूरी दुनिया में, और उस सुपर पावर को बना रहने के लिए जरूरी ये है कि तेल के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। हम पहले भी बता चुके हैं, ग्रेटर कंट्रोल, यानी प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन सब चीज उसी के पास होना चाहिए। वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया के तेल पे भी, और उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया के लिए। इसलिए ईरान में रिजीम चेंज की बहुत ज़रूरत है, ताकि प्रो अमेरिकन रिजीम वहाँ भी आ जाए। और एक बार प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाएगी तो फिर तो ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं प्रो ईरानी, हुती, हिजबुल्ला, हमास और इराकी मलेशिया, ये शिया मलेशिया जितने हैं, ये बगैर ईरान के नहीं चल पाएंगे और इनसे लड़ना आसान हो जाएगा। तो ईरान में रिजीम की चेंज बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी तक कोई परिवर्तन इस पॉलिसी को लेके नहीं हुआ है। और अब ये वो कह रहे हैं कि हमें सऊदी तेल चाहिए। एक चीज और गौरतलब ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती होती है तो फिर तो इराक और
सीरिया में भी जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक रिजीम बन जाएगी। अमेरिका के लिए ये भी एक बड़ा सेटबैक है, इसलिए कि अमेरिका चाहता है अपनी प्रो अमेरिकन रिजीम सीरिया में भी और वहाँ के ऊपर भी इराक, इनको सऊदी अरेबिया को भी अब ये डर लगने लगा है अगर प्रो अमेरिकन और मतलब इसके मतलब ये है कि इजराइल और दोनों जगह अमेरिकन, इजराइल अमेरिकन क्योंकि विड्रॉ भी कर रहे हैं थोड़े फोर्सेस, और ये रीजन ये पूरा रीजन की जिम्मेदारी जो है काफी हद तक उनकी भी रहेगी, इजराइल की भी, उनकी भी फोर्सेस आ जाएंगी, तो वो एक बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है वो चाहते हैं कि जो भी स्टेबिलिटी आए प्रो अमेरिकन रिजीम के माध्यम से आए, ताकि उनका पूरा कब्जा जो बना रहे पूरे एरिया में जहां जहां तेल है। इराक के लिए तो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और उनके जो टीम थी उसका कहना यह था कि इराक इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल, इतना तेल है इनको पता भी नहीं है कहाँ का, और निकाल भी नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे। फिर उसके अलावा ये उनके पास पैसा नहीं है, पूरा इराक बर्बाद हो गया। सीरिया के में जो तेल निकलता था उस पर अमेरिका का कब्जा है, अमेरिकन सब निकाल रहे हैं, और ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो रिजीम को नहीं आने देते। तो अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती होती है तो सीरिया के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी रिजीम में, और एक वहां पे अमन शांति आ जाएगी। ये इजराइल को तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं, इजराइल लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है, और यही नहीं बल्कि लेबनान में भी एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी। अब देखना यह है, ये सारे प्लान तो हैं उनके। अब दूसरी बात ये कि अमेरिका को मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये चीजें एक्सेप्ट होंगी, मंजूर होंगी। उसका कारण यह है कि अमेरिका इस क्षेत्र से जाना नहीं चाहता। प्रेसिडेंट ट्रम्प का मानना यह है कि यूक्रेन की वॉर बंद होनी चाहिए, और वो पूरे कंसेशन इजराइल को दे रहे हैं कि इजराइल जो है वो को खुली छूट कि वो ईरान से पे अटैक हो सकता है। ईरान पे अटैक के मतलब ये है कि ईरान का कहना ये अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो ऑयल इंस्टॉलेशंस जो हैं वो उनको ध्वस्त कर देगा उस क्षेत्र की। उसको रोकने के लिए ट्रम्प साहब चाहते हैं कि उससे पहले ही उनकी फोर्सेस वहां पे आ जाएं ताकि ईरान पे अटैक आसानी से हो। और अगर होगा ऐसा, अगर ये ऐसा हुआ तो सऊदी तो सॉवरेनिटी, उनकी जो खुद मुख्तारी है वो तो खत्म ही हो जाएगी, और MBS की सारी जो स्कीम है उनको लग रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में उनको दिख रहा है एक बड़ा रोल वो प्ले कर सकते हैं। मगर वो रोल तभी हो सकता है कि जब उनकी जो कंट्री है उसके तेल के ऊपर उनका कब्जा बना रहे, और तेल को वो एज ए बार्गेनिंग कैपेसिटी भी उनकी तेल की वजह से हो सकती है, वही एक चीज है उनके पास। और उनका दूसरी चीज उनके पास ये है कि वो वहाँ पे इस्लाम की दो बड़ी सबसे ज्यादा जो होली प्लेसेस है मक्का और मदीना, जहाँ पे लोग हज के लिए और उम्रा के लिए करोड़ों में जाते हैं साल भर में लोग, तो वो एक स्पेशल स्टेटस उसकी वजह से उनका इस्लामिक कंट्रीज में हो जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा। और उनका जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो भी नहीं रह पाएगा, जिससे कि ईरान से टेंशन के मतलब है कि वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इन सबको देखते हुए उन्हीं ने किया है। क्या होगा ये मुझे लगता है कि इजराइल की पॉलिसी इस समय तो ये है कि वो अपनी हिजबुल्लाह और हमस को से निपट ले एक बार पूरी तरीके से, और फिर उसके बाद वो ईरान की तरफ बढ़ेगी। अब ये जल्दी है कहना कि क्या सचमुच युद्ध होगा या नहीं, बहुत सी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होती हैं जो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प असेस करेंगे। लेकिन फिलहाल मूड और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे यही लगता है कि तेल पे पहले ही से कब्जा कर लो ताकि ईरानी तेल को उड़ा न सके, डिस्टर्ब न करें, और ईरान जो है उससे निपटना आसान हो जाएगा। इसलिए कि ईरान के पास जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो यही है कि तेल की सप्लाई को वो डिसरप्ट करने की है। और दूसरी बात ये कि जो इस तरह के डेवलपमेंट इस समय हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये एक अनरिटन और एग्रीमेंट इन तीनों में बनता हुआ दिखाई देता है। ये एक एक्सेस बनती हुई दिखाई देती है जो अरब नेशनलिज्म दोबारा से वहां पे आ रही है। अरबों को लगता है कि उस नेशनलिज्म की वजह से चलते हुए और जो
ये बेसिकली जो हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो पॉलिसी है, जो 44,000 फिलिस्तीनियों को मारा और जिस तरह से गाजा को बर्बाद किया है, उसके चलते हुए अरब में बहुत गुस्सा है। तो इनको लगता है कि अब अमेरिका के साथ जाने में प्रेसिडेंट सीसी को भी और फिर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी खतरा नजर आता है। और ईरान एक बड़ी शक्ति भी बन के आ गया है, तो उनको लगता है कि अब हम तीनों अगर मिलेंगे तभी कुछ हो सकता है। बहरहाल क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये है कि युद्ध का जो बादल हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। हम लोग को वेट करना चाहिए, अभी 2 महीना और है तकरीबन जब प्रेसिडेंट ट्रम्प चार्ज लेंगे, लेकिन उनकी नज़र पूरे इसी क्षेत्र पे है, इसीलिए वो जो है रशिया के साथ चाहते हैं कि युद्ध बंद हो ताकि वो पूरी तरीके से इधर कंसंट्रेट करें। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाल के देखा। अगर इस पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी आपसे अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और ग्रुप्स में पहुंचाइए ताकि इसकी मेंबरशिप कुछ बढ़े, बहुत कम है अभी। धन्यवाद।